हाँ जी, ये है मारुति सुजुकी की नई बलेनो। इस गाड़ी का वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस गाड़ी के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स। क्योंकि ये गाड़ी मैं पिछले करीब 3-4 हफ्तों से चला रहा हूँ। मेरी पास मेरी लॉन्ग टर्म फ्लीट में गाड़ी है, तो कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे। अब जो पहला बड़ा पॉजिटिव बाहर खड़े होकर आपको बताया था, वो पॉजिटिव ये है कि इस गाड़ी के लुक्स हैं बाहर से वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। पिछली गाड़ी की तरह ही लगते हैं दूर से, तो लेकिन जब पास आएंगे तो आप देखेंगे जो इसका हेडलैम्प यूनिट है, स्पेशली विद दैट ट्रिपल एलिमेंट इन इट। नेक्स्ट कॉल्स इट द नेक्स्ट ट्रे एंड आई थिंक इट लुक्स वेरी स्मैशिंग। और साथ ही साथ जो इसकी साइड प्रोफाइल है बहुत ही बैलेंस्ड और एलिगेंट लगती है। तो जो फर्स्ट positive I think is that the posh looks, the smart looks and the dynamic looks of the all new Maruti Suzuki Baleno। अब बाकी पॉजिटिव नेगेटिव लिए मैं अंदर बैठता हूँ, अंदर से बताता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। well, अब तक तो आप जानते हो दैट वुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, चाहे गाड़ी बनती हो या बननी बंद भी हो गई हो, तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कंपोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। हाँ जी, इससे पहले मैं बलेनो चलाना शुरू करूँ, मैं आपको एक बात बोल दूँ, और वो ये है कि हमेशा अपनी गाड़ी में प्लीज़ सीट बेल्ट पहने, चाहे आप आगे बैठे हों चाहे पीछे बैठे हों, सीट बेल्ट ज़रूर पहने, क्योंकि दिस इज़ दी फर्स्ट सेफ्टी डिवाइस इनसाइड योर कार। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो कोई और सेफ्टी फंक्शन ठीक से काम नहीं कर पाएगा, एयर बैग्स खास तौर पे। सो ऑलवेज बेल्ट अप, और आगे बैठ के पीछे वालों से पूछें कि आपने पहनी क्या, उसके बाद ही गाड़ी चलाएं। चाहे पास जाना हो चाहे दूर जाना हो, ज़रूर सीट बेल्ट हमेशा पहने। तो एनीवेज, ये थी बात सीट बेल्ट की और इसकी इंपॉर्टेंस की। अब बात करते हैं कुछ प्रोज कुछ नेगेटिव्स की इस गाड़ी के साथ, क्योंकि ये गाड़ी पिछले 2-2.5 महीने से मेरे पास है। मैं इसको चला रहा हूँ और रेगुलर चला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कभी कभी चला रहा हूँ, रेगुलर चला रहा हूँ। तो मुझे पता है इसकी अच्छाइयाँ और इसकी बुराइयाँ। पहली जो अच्छाई है इस गाड़ी की वो ये है कि जो इसका इंजन है बहुत ही चुम्मा इंजन है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है और बेहतरीन गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ द आउटराइड परफॉर्मेंस। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं इसकी ओवरऑल पावर डिलीवरी की, इसकी रिफाइनमेंट की, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की, तो ये बेस्ट इंजन है इस सेगमेंट का। जी हाँ, 1.2 नॉन टर्बो इंजन आप कोई सा भी ढूंढ रहे हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर इंजन आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये अपने से बड़े कुछ इंजन को भी सिखा सकता है एक दो बातें इन टर्म्स ऑफ द शेयर रिफाइनमेंट लेवल्स। इतना बेहतरीन इंजन है ये। और दूसरी बात इसकी अच्छी ये है कि रिस्पॉन्सिव है, यानी कि अगर आप गाड़ी भगाने के शौकीन है, अगर आप पहाड़ों पे लेके आते हैं जैसे आज मैं लेके आया हूँ, तो आप खुश रहेंगे इस गाड़ी के। परफॉर्मेंस मोर देन सफिशिएंट, मोर देन एडिक्वेट। 4 लोगों के साथ भी मैं गाड़ी को चला चुका हूँ, एसी के साथ भी चला चुका हूँ, सामान के साथ भी चला चुका हूँ, तो परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं है। यू रियली एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द 1.2 के सीरीज़ पेट्रोल इंजन। ये इसका एक प्लस पॉइंट है, लेकिन साथ ही देख हल्का सा नेगेटिव भी है, कहानी में ट्विस्ट भी है लास्ट में। वो ये है कि अगर आप माइल्ड हाइब्रिड वर्जन लेते हैं जैसे कि ये है, और आप इसमें हमेशा इंजन का ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का जो फंक्शन है उसे ऑन रखते हैं ताकि फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह एनहांस हो जाए, तो वो आपको थोड़ा इरिटेट कर सकता है कभी कभी। वो इसलिए क्योंकि जैसे आप गाड़ी रोकते हैं कहीं पे, और आप गाड़ी को जैसे मैं अभी रोक रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। मैंने ब्रेक लगाया गाड़ी पे और ये गाड़ी बंद हो गई। अब ये गाड़ी 1 सेकंड में भी कभी कभी बंद हो जाती है सिग्नल पे जब आप रोकेंगे, और कभी कभी 2 सेकंड में बंद होती है। तो कभी कभी आप सिर्फ जब हल्का सा आगे पीछे करते हैं गाड़ी, या सिग्नल छोटा होता है, गाड़ी चलाना चाहते हैं, जब तक ये स्टार्ट होने में 1 सेकंड 2 सेकंड लगाएगी, कोई और गाड़ी बीच में ले आएगा आपके, कोई बाइकर, कोई और गाड़ी, कोई ट्रक, कुछ भी घुस जाएगा उन 2-3 सेकंड्स में, और आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट और इरिटेट फील करेंगे। तो आप इसे यहाँ से ऑफ ही कर देंगे, तो जो इसका रीज़न है लगाने का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, वही रीज़न ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप थोड़ा इरिटेट रहेंगे। तो आई थिंक रीट्यूनिंग करनी चाहिए सिस्टम की, और मारुति इंजीनियर्स को थोड़ा सा 1-2 सेकंड एडिशनल देने चाहिए। बट आई थिंक उन्होंने किसी और लॉजिक से बनाया ये, और वो लॉजिक हमारे ट्रैफिक कंडीशन में कभी कभी मात खा जाता है। तो ये प्लस पॉइंट था, इंजन अच्छा है, लेकिन ये माइनस पॉइंट है, हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादा जल्दी इसे ऑफ कर देता है। एनीवेज, अगर अब बात करें और पॉजिटिव की, तो दूसरा बड़ा पॉजिटिव ये है कि इसकी सीट कम्फर्ट बेहतरीन है। आमतौर पर मैं टाटा की गाड़ियों की सीट कम्फर्ट की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन इस गाड़ी में भी जो सीट कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप आगे बैठे हो या आप पीछे बैठे हो, कहीं पे भी आप बैठें, सीट्स आरामदायक हैं। फ्रंट सीट्स खास तौर पे इनमें बोल्स्ट्रिंग वगैरह मिली हुई है साइड से, तो आप आराम से बैठ सकते हैं। स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, और आप कभी भी थकेंगे नहीं। लंबे सफ़र पे जब जाएंगे इस गाड़ी में आपको थकान नहीं होगी, आपको ये लगेगा कि मज़ा आ गया और मैंने खूब इन्जॉय किया इस गाड़ी को चलाते वक्त। तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, और एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है
Baleno का. It's a very good car for sheer comfort inside the cabin. अब एक और प्लस पॉइंट हम इसे कह सकते हैं वो ये है कि फीचर्स के मामले में गाड़ी खचाखच भरी हुई है. सनरूफ एक ऐसा फीचर जो नहीं आता, माफ़ कीजिएगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सब इसमें आता है. यू गेट एक्सीलेंट फीचर्स, बड़ा टच स्क्रीन चलाने में अच्छा है, साउंड सिस्टम की क्वालिटी भी अच्छी है, ऑटोमेटिक इसके अंदर एसी आता है. इनफैक्ट जो बेस वर्जन है उसमें भी ऑटोमेटिक एसी आता है और सेम डायल्स आते हैं. तो डायल्स भी जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपने अंदर. टॉर्क कितना यूज़ हो रहा है, एक्सेलेरेशन कितनी यूज़ हो रही है, टॉर्क के साथ साथ पावर कितनी यूज़ हो रही है, सब चीज़ आपको बताती है. रियल लाइफ फ्यूल एफिशिएंसी बताती है गाड़ी. तो किसी भी तरीके की कमी नहीं है फीचर्स के मामले में. ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह भी आते हैं. तो दैट्स समथिंग विच अ लॉट ऑफ बायर्स विल अप्रिशिएट. एंड फीचर वाइज इट्स अ वेरी वेल किटेड आउट कार. लेकिन उसमें भी खानी में ट्विस्ट है, उसमें एक हल्का सा नेगेटिव है. जैसे मैंने पहले बताया, एक तो सनरूफ नहीं आता तो उसके लिए i20 लेनी पड़ेगी, और दूसरे पावर विंडो के बटन्स है. ये अभी भी 15 साल पुराने ही है. ठीक है, आपके पैसे बच रहे हैं, मारुति कॉस्ट कटिंग करके आप ही को बेनिफिट दे रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके अगर डिज़ाइन चेंज हो जाए इनका तो थोड़ा अच्छा लगेगा. अभी भी ऐसा लगता है कि मैं पुरानी गाड़ी में बैठा हूँ, जबकि नई गाड़ी है, नया मॉडल है. तो ये मारुति को चेंज करना चाहिए. और कुछ प्लास्टिक्स, आमतौर पर प्लास्टिक अच्छे हैं, बट कुछ नीचे वाले प्लास्टिक्स हल्के से स्क्रैची क्वालिटी के, तो थोड़े इंप्रूव किए जा सकते थे. तो जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव तो है ही, लेकिन बीच बीच में नेगेटिव भी है. अब इसके अलावा एक और चीज़ जो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव भी कह सकते हैं उसको, वो ये है, आप डिसाइड कीजिए वो क्या है. वो है गियर बॉक्स. आप देखिए, AMT वर्जन है जो मैं चला रहा हूँ, और AMT वर्जन होने का मतलब ये है कि झटके वगैरह थोड़े कम मारती है. पहले की तरह AMTs की तरह नहीं है, नया जनरेशन AMT का है, तो झटके वगैरह कम मारती है. और फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, हैसल फ्री गाड़ी है चलाने में. लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है, वो ये है कि CVT नहीं है पहले वाली गाड़ी की तरह. पहले वाली गाड़ी CVT थी, तो CVT इज़ नाउ मिसिंग ऑन दिस कार, एंड दैट्स समथिंग विच अ लॉट ऑफ कस्टमर्स विल नॉट रियली बी हैप्पी अबाउट. अगर आपने पहले CVT वाला वर्जन नहीं चलाया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप CVT वर्जन चला चुके हैं तो आप कहेंगे कि अरे यार वो क्या गाड़ी थी, और बाकी CVT वाला वर्जन काफ़ी अच्छा था. तो दैट इज समथिंग दैट यू माइट जस्ट बी लिटिल एप्रीहेंसिव अबाउट. फ्यूल एफिशिएंसी वाइज, हैसल फ्री नेचर वाइज, कॉस्टिंग वाइज, सब चीज़ों के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है. बट हाँ, चलाने के लिहाज से तो CVT की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी ज़्यादा बेहतरीन थी. तो मैं उस इंजन के साथ गियर बॉक्स को ज़रूर मिस करता हूँ. हाँ, लेकिन अगर आपने नहीं चलाया है तो हैसल फ्री नेचर के होने के हिसाब से आप इस वाले से भी काफ़ी खुश रहेंगे. तो यूटर्न मैंने इसलिए लिया यहाँ पे ताकि थोड़ा स्पेस और मिल जाए हमारे को चलाने के लिए, और पहाड़ों में आपको दिखा सकूँ. ये कुछ अच्छाई है, कुछ बुराइयाँ थी गाड़ी की. एक और अच्छाई भी आपको बताया तो ये कि हाईवे पे स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है. छोटी गाड़ियाँ जैसे हल्की हो जाती है, गाड़ी हल्की नहीं होती है. थोड़ा बहुत देखिए होती है हल्की, क्योंकि वजन नहीं है ज़्यादा गाड़ी में उस हिसाब से. लेकिन हाँ, पिछली गाड़ी के मुकाबले 60-70 किलो बढ़ा दिए हैं मारुति ने, तो वो आपको पता चलता है गाड़ी चलाते वक्त. और पहले की तरह जो बिल्कुल लाइटनेस थी वो पहले से ख़त्म कर दी गई है. बिल्ड क्वालिटी पहले से थोड़ी सी इंप्रूव्ड है. तो टफनेस जिसे कहते हैं, बहुत टफ तो नहीं है टाटा एल्ट्रॉस की तरह, लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उस क्षेत्र में भी. एनीवेज गाइस, ये थी इस गाड़ी की कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है या आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो बहुत ही गंदी लगी हो तो डिसलाइक भी छोड़ सकते हैं. बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.